नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडी प्लस दवा भी दुआ भी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विनय सेठी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, हमें जब भी कभी किसी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में जाना पड़ता है तो डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल बेड पे आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं, जिसको केमिस्ट पढ़ के आपको समझाता है या हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर आपको उनके बारे में समझाता है कि आपको दवा कैसे लेनी है। जो सिंबल्स लिखे होते हैं उसी के आधार पे स्टाफ को या केमिस्ट को पता लगता है कि ये दवा कैसे लेनी है। तो वो सिंबल्स क्या क्या होते हैं आज मैं आपको भी समझाता हूँ, ताकि आप भी उस प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को अच्छे से समझ सकें। तो जब डॉक्टर अपनी प्रेस्क्रिप्शन शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले एक वर्ड लिखते हैं RX। इसका मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है रेस्पी, मतलब टू टेक, यानी दवा इस तरह से लीजिए। इसके बाद में फिर अपनी दवा का पर्चा शुरू होता है। अगर TAB अगर इस तरह से लिखा गया है तो इसका मतलब है टैबलेट। इसी तरह से CAP अगर ये लिखा गया है तो ये मतलब है ये दवा कैप्सूल के शक्ल में है। INJ इसका मतलब ये इंजेक्शन है। और इसी तरह से अगर SYP ये लिखा गया है तो ये दवा सिरप की फॉर्म में है। इसी तरह से जब डॉक्टर फिर दवा लिखनी शुरू करते हैं तो दवा लिखी, उन्होंने कोई भी टैबलेट लिखी ABC, उसके बाद उन्होंने एक वर्ड लिखा 1OD। 1OD का मतलब यानी कि ये दवा आपको दिन में एक बार लेनी है। अगर इसके साथ में E/S एक वर्ड ऐसे भी लिखा हुआ है तो आपको ये दवा एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट लेनी है। इसी तरह से फिर इस दवा के बाद में अगर ये लिखा गया है BD या BID, बिस एंड डाई, मतलब ये दिन में 2 बार लेनी है आपको। इसी तरह से फिर एक शब्द आता है TDS या TID, ट्राइडिसोमेंडम, मतलब ये दवा आपको दिन में 3 बार लेनी है। इसी तरह से फिर एक शब्द आता है दोस्तों QID, क्वार्टर एंड डाई, मतलब ये दवा आपको दिन में 4 बार लेनी है। इसी तरह से फिर कुछ दवाई के साथ में अगर आगे सिंबल ये दिया हुआ है HS, इसका मतलब है कोरासोमनाई, यानी ये दवा आपको रात को सोने से पहले लेनी है। इसी तरह से कुछ दवाइयों के साथ में डॉक्टर्स का एक सिंबल लिखा होता है EOD, यानी एवरी अदर डे, मतलब ये दवा आपको एक दिन छोड़ के लेनी है। फिर कुछ दवाइयों के साथ में एक शब्द होता है SOS, यानी C ऑपोजिट, लैटिन वर्ड है ये। इसका मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इफ नीडेड, अगर जरूरत हो। जैसे किसी को कोई उल्टी की शिकायत है, उल्टी की दवा लिखी, उसके साथ लिख दिया 1SOS, यानी अगर आपको उल्टी आए तो लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। इसी तरह से जब ये दवा लिखी, इसके आगे लिखा BD, फिर एक शब्द लिखते हैं डॉक्टर AC का मतलब है एंटीसीबम, यानी ये दवा आपको खाना खाने से पहले लेनी है। इसी तरह से फिर अगर यहाँ पे वर्ड लिखा गया PC, मतलब पोस्ट सीबम, यानी ये दवा आपको खाना खाने के बाद में लेनी है। इसी तरह से जब बच्चों के लिए कोई सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है, सिरप लिखा XYZ कोई सा भी, उसके बाद डॉक्टर ने लिखा 1TSF। 1TSF का मतलब है 1 टीस्पूनफुल, यानी 5 ml की मात्रा में आपको उस दवा को लेना है। जैसा भी उसके आगे लिखा गया BD या TDS, दिन में 2 बार या 3 बार। इसी तरह से अगर ये हाफ लिखा गया है तो ये 5 का आधा 2.5 ml हो गया, यानी 2.5 ml। अगर 2 TSF लिखा हुआ है तो फिर ये 10 ml हो जाएगा। इसी तरह से जब कोई ड्रॉप्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की बच्चों के लिए तो उसकी मात्रा डॉक्टर ने लिखी 10, ऊपर ऐसे छोटा सा निशान लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये 10 बूंद आपको, अगर TDS लिखा है तो ये बच्चे को दिन में 3 बार देनी है, 10-10 बूंद। अब बात करते हैं इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस जब प्रेस्क्राइब किए जाते हैं तो उनके साथ में आगे
सिंबल होता है IM, यानी इंट्रामस्कुलर। ये दवा मांसपेशी में इंजेक्शन लगेगा। अगर यहाँ पर लिखा गया है IV, तो इसका मतलब है इंट्रावीनस, यानी कि ये इंजेक्शन खून के रास्ते से दिया जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा गया है SC, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन या कोई हिपेरिन वगैरह का इंजेक्शन, SC मतलब सबकुटेनियस, त्वचा के नीचे, इस रूट से दवा दी जानी है। कई बार मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी दवा के ऑर्डर्स के पहले सबसे पहले ये शब्द लिखा होता है NPO, यानी मरीज किसी सर्जरी के लिए दाखिल है या किसी प्रोसीजर के लिए उसको रखा गया है, तो इसका मतलब है नील पर ओरल, यानी कि मुंह के रास्ते से कुछ भी ना दिया जाए। पेशेंट को फास्टिंग पे रखना है। तो जब कभी आप अस्पताल में भी अपने किसी मरीज के साथ एज अटेंडेंट हो और अगर आपके सामने ये ट्रीटमेंट की शीट पे आप लिखा हुआ देख लो, तो कोई भी उसको अपने मरीज को खाने पीने की चीज देने से परहेज करें या हॉस्पिटल के स्टाफ से या डॉक्टर से पूछ के ही उसको कुछ खान पान की चीज दे। एक और शब्द होता है दोस्तों QID, क्वार्टर इन डाई, मतलब ये दवा आपको दिन में 4 बार देनी है। दोस्तों आशा करता हूं जो मैंने आपको आज जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। इसको जान करके आप जब भी कभी डॉक्टर से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो आपको खुद भी दवा के बारे में अंदाजा रहेगा कि ये किस तरह से किस टाइम पे लेनी है, तो आप गलत दवा लेने से बचेंगे, उस दवा का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो को पसंद करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी स्वास्थ्य से संबंधित नई से नई जानकारी आती है वो आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।